नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान बताएंगे आपको किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे ग्वार, धान, सरसों, मोटे अनाज और न्यूनतम समर्थन मूल्य की। जी हाँ, इसमें हुए इजाफे के बारे में भी आपको विस्तृत जानकारी दी जाएगी। लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। साल 2024-25 के लिए केंद्र सरकार ने बढ़ाई रबी फसलों की एमएसपी। मसूर दाल की एमएसपी 425 रुपए बढ़ी। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में हुए इजाफे के साथ। बताएं आपको कि विपणन सीजन 2024-25 के लिए केंद्र सरकार ने रबी फसलों में शामिल गेहूं, जौ, चना, कुसुम, सरसों। सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। एमएसपी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी मसूर की दाल में 425 रुपए प्रति क्विंटल की हुई है। इसके अलावा सरसों का एमएसपी 200 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। गेहूं और कुसुम के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 150 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। वहीं बात जौ और चने की करें तो जौ की एमएसपी में 115 रुपए प्रति क्विंटल और चने की एमएसपी में 105 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई गई है। गेहूं, जौ, चना, सरसों और मसूर दाल की एमएसपी पर नजर डालें तो रबी गेहूं की एमएसपी साल 2023-24 में 2125 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे बढ़ाकर 2275 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया। रबी जौ की एमएसपी बीते साल 1735 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे 115 रुपए बढ़ाकर 1850 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। चने की बात करें तो साल 2023-24 में रबी चने की एमएसपी 5335 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसमें 105 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और अब इसकी एमएसपी 5440 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। मसूर की दाल की एमएसपी में 425 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और अब इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 6000 रुपए बढ़कर 6425 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। सरसों की एमएसपी पर नजर डालें तो इसकी एमएसपी साल 2023-24 में 5450 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के लिए 200 रुपए बढ़ाकर 5650 रुपए तय किया गया है। गौरतलब है कि सरकार खाद्य सुरक्षा बढ़ाने, किसानों की आय में इजाफा करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए तिलहन, दलहन और मोटे अनाजों की उपज बढ़ाने के मकसद से फसल विविधीकरण को बढ़ावा दे रही है। तो एमएसपी में लगातार हो रही बढ़ोतरी हमारे किसानों के लिए एक सौगात बनकर सामने आ रही है। किसानों को किस तरह से फायदा मिल सकता है और किसान फायदा उठा कैसे सकते हैं, इस पर विस्तृत जानकारी के लिए आइए कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल जी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। साहिल जी, सबसे पहले तो मंडी खबर में स्वागत आपका। आपसे जानना चाहेंगे कि रबी फसलों की बढ़ी हुई एमएसपी को आप किस तरह से देखते हैं? केंद्र सरकार के द्वारा किसानों की आय बढ़ाने के लिए फसलों की एमएसपी बढ़ाए गए हैं। ये काफी उचित व सराहनीय कदम है सरकार के द्वारा। इससे किसानों की आय तो बढ़ेगी ही, इसके साथ साथ वे आत्मनिर्भर भी बनेंगे। विकसित भारत के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था जो भारतीय सरकार ने लिया है। मैं इसकी सराहना करता हूं और आगे भी उम्मीद करता हूं कि इस तरीके के महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। बिल्कुल, एक सराहनीय कदम है हमारी सरकार का, जिससे हमारे किसानों को आर्थिक रूप से मजबूती तो मिलेगी ही, साथ ही साथ आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी हमारे किसानों की, क्योंकि अब अच्छे दाम अर्जित कर पाएंगे हमारे किसान अपनी कड़ी मेहनत के। तो बढ़ी हुई एमएसपी का जरूर फायदा हमारे किसान उठाएं, इसी उम्मीद के साथ आइए हम बढ़ते हैं आगे और रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की ओर। काला पीपल मंडी में 170 रुपए मजबूत होकर 5290 रुपए पर हुए सरसों के सौदे। मैनपुरी मंडी में आई 25 रुपए की गिरावट। ग्वारगम का निर्यात 2,16,000 टन के पार। बाड़मेर मंडी में 5,525 रुपए पर बिकी ग्वार।
आइए बुलेटिन में बात करते हैं सरसों के बाजार की। इन दिनों सरसों की आवक ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। भाव पर नजर डालते हैं तो गुरुवार को अधिकांश मंडियों में सरसों के सौदों में उठापटक देखने को मिली, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान सरसों के भाव में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला। तो आइए इस पर विस्तृत जानकारी के लिए दिखाते हैं आपको एक विशेष रिपोर्ट। गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। काला पीपल और फर्रुखाबाद मंडी में सरसों के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ, वहीं मैनपुर मंडी में इसके भाव नरम रहे, जबकि गाजियाबाद मंडी में इस दौरान सरसों के सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। आवक की बात करें तो 11 नवंबर को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों की आवक सीमित देखने को मिली। एग मार्केट के मुताबिक मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में 15 नवंबर को सरसों का भाव रहा 5,120 रुपए। 16 नवंबर को इसके भाव में 170 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 5,290 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं उत्तर प्रदेश की फर्रुखाबाद मंडी में इस दौरान सरसों के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 15 नवंबर को सरसों का भाव था 5,465 रुपए। 16 नवंबर को इसके सौदे 5 रुपए चढ़कर 5,470 रुपए पर हुए। हालांकि राज्य की ही गाजियाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सरसों के भाव स्थिर रहे। यहां 15 और 16 नवंबर को सरसों 5,480 पर बिकी, जबकि मैनपुरी मंडी में 15 नवंबर को सरसों का भाव रहा 5,475 रुपए। 16 नवंबर को इसके सौदों में 25 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,450 रुपए पर आ गया। बात राजस्थान की मंडियों की करें तो गुरुवार को यहां की विजयनगर मंडी में सरसों का भाव रहा 4,825 रुपए। कोटा मंडी में सरसों 5,300 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही लाल सूट मंडी में इस दौरान सरसों के सौदे 5,410 रुपए पर हुए। सरसों की उपज पर नजर डालें तो इस साल तिलहनी फसलों में शामिल सरसों की रिकॉर्ड पैदावार अनुमानित है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान 124.94 लाख टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान सरसों की उपज 119.63 लाख टन रही थी। तो सरसों के बाजार का हाल अभी आपने विस्तार से रिपोर्ट के जरिए जान लिया है। आगे की परिस्थितियों का जायजा लेने के लिए रुक करते हैं फिर से कमोडिटी एक्सपर्ट का। साहिल जी, आगे आने वाले दिनों में सरसों का जो बाजार भाव है वो कैसा रह सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सरसों के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि गत सप्ताह हमें बाजारों के अंदर मिला जुला रुख देखने को मिला। कुछ मंडियों के अंदर आंशिक तेजी व कुछ मंडियों में आंशिक नरमी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। मंडियों के अंदर अगर हम आवक की बात करते हैं तो वो पहले से सामान्य रूप से होते हुए दिखाई दे रही है। फेस्टिवल सीजन के दौरान हमने देखा कि सरसों की जो घरेलू मांग है उसमें लगभग 5 से 7% तक का इजाफा हमें देखने को मिला। निर्यात के स्तर पर भी हम देखते हैं तो वहाँ पे भी लगभग जो है 7% तक की तेजी देखने को मिली। ओवरऑल फंडामेंटल जो है सरसों के मजबूत दिखाई देते हैं और आगे भी सीजनल डिमांड के अंदर जो है तेजी बनी रहेगी। बिल्कुल, तो आगे भी तेजी का ही अनुमान है। तो ऐसे में इस तेजी का फायदा उठाने के लिए हमारे किसान क्या कर सकते हैं? सलाह क्या रहेगी आपकी? बिल्कुल, किसान भाई बहन सरसों के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। नवंबर दिसंबर के दौरान हो सकता है हमें 150 से 250 रुपये क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं फरवरी मार्च तक का इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 350 से 400 रुपये क्विंटल तक जा सकती है। बिल्कुल, आगे और भी ज्यादा तेजी का अनुमान है। हमारे किसान थोड़ा सा इंतजार और मंडियों में निगरानी बनाकर चलेंगे तो निश्चित तौर पर मुनाफा वसूली कर पाएंगे। बात हो गई सरसों की, बढ़ते हैं आगे और कपास के हाल के बारे में आपको बताते हैं। बाजार भाव की जानकारी आप तक पहुंच जाते हैं। राजस्थान की विजयनगर मंडी का जिक्र करेंगे। यहाँ पर गुरुवार को कपास का जो बाजार भाव है 6,850 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि अगर हम राज्य की सूरतपुर मंडी की बात करते हैं तो यहाँ पर 6,675 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ बताएं वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है।
कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे जौ के बारे में, लेकिन आइए पहले बात करते हैं रागी के बाजार की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों रागी की आवक खासी सुस्त सी बनी हुई है। मंगलवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही रागी बिकवाली के लिए पहुंची। एक मार्कनेट के मुताबिक बताएं आपको कि 16 नवंबर को केरल की जो मंजेरी मंडी है, यहां पर रागी का बाजार भाव 3,850 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं तेलंगाना की महबूब नगर मंडी की, तो इस दौरान रागी के सौदे 2,000 रुपए प्रति क्विंटल पर यहां दर्ज किए गए। सभी बाजार भाव जो हैं आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बाजार भाव के बाद अब उपज पर नजर डालते हैं, तो इस साल खरीफ रागी की पैदावार बीते साल के मुकाबले कुछ कम हो सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ रागी की उपज साल 2022-23 के दौरान 15,97,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 की अगर बात की जाए तो इस दौरान खरीफ रागी की पैदावार 17,01,000 टन रही थी। यानी कि इस साल रागी की उपज में 1,04,000 टन तक की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर रागी के बाजार भाव पर आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं पड़ सकता है। तो उपज में कमी किस तरह से प्रभावित करेगी बाजार भाव को, जानते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। साहिल जी लगातार फोन लाइन पर बने हुए हमारे साथ। साहिल जी, रागी को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम रागी के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो रागी के जो फंडामेंटल है मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर जो उत्पादन है पिछले वर्ष के मुकाबले कम होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो घरेलू मांग है उसमें अगर हम ऑन एन एवरेज देखते हैं लगभग 3 से 5% तक की तेजी देखने को मिली है। निर्यात के स्तर पर भी जो है हमें 5% तक का सुधार देखने को मिला है, और आगे फेस्टिवल सीजन के दौरान भी घरेलू मांग के अंदर लगभग 3 से 5% तक की तेजी और आने की उम्मीद लग रही है। जी बिल्कुल, आगे और भी ज्यादा तेजी अनुमानित है, तो ऐसे में किसान फायदा कैसे उठा सकते हैं? सलाह क्या रहेगी आपकी? बिल्कुल, किसान भाई बहन रागी के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। नवंबर दिसंबर के दौरान हमें एक आंशिक तेजी देखने को मिलेगी जो 70 से 100 रुपए क्विंटल के बीच में रह सकती है, और अगर आगे मांग में और मजबूती होती है तो ये तेजी बढ़कर जो है 150 से 250 रुपए क्विंटल तक जा सकती है। बिल्कुल, और भी ज्यादा तेजी अनुमानित है, क्योंकि अगर मांग मजबूत होती है तो ये दाम और भी बढ़ सकते हैं। ऐसे में किसान इंतजार करके चलेंगे, मंडियों में निगरानी बनाकर चलेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छा मुनाफा यहाँ अर्जित कर पाएंगे। रागी की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। अब आपको बताते हैं बाजरे के बाजार भाव के हाल के बारे में। गुजरात की दाहोद मंडी का जिक्र करेंगे। यहाँ पर बाजरे का जो बाजार भाव है 2,125 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। बता दें कर्नाटक की कुस्तगी मंडी में इसका जो बाजार भाव है 2,650 रुपए प्रति क्विंटल रहा, जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में सौदे 2,100 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो बाजरे के बाजार भाव का हाल आपने जान लिया। देश के अलग अलग मंडियों में किस स्तर पर बिकवाली हो रही है। अब बढ़ते हैं आगे, बताते हैं आपको जौ के बाजार के बारे में। कृषि उपज मंडियों में 16 नवंबर को जौ की आवक बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिली। बात करते हैं हम इसके हाजिर भाव की, तो एगमार्कनेट के अनुसार गुरुवार को राजस्थान की जो ब्यावर मंडी है, यहाँ पर जौ का बाजार भाव 1,825 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि विजयनगर मंडी में इसके सौदे 1,800 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। बता दें आपको कोटा मंडी का हाल, तो जौ की बिकवाली यहाँ 950 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज की गई, जबकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में इस दौरान जौ के सौदे 2,260 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। सभी जो बाजार भाव हम आपको लगातार बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। जौ के बाजार का हाल आपने जान लिया। अब कुल मोटे अनाज की पैदावार की बात करते हैं, इस पर नजर डालते हैं। तो अब बता दें आपको कि कृषि मंत्रालय की ओर से 27 अक्टूबर को प्रमुख खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान खरीफ मोटे अनाज की पैदावार
351.37 लाख टन मीट्रिक टन अनुमानित है, जो कि 350.91 लाख मीट्रिक टन औसत मोटे अनाज की तुलना में थोड़ी सी ज्यादा है। वहीं साल 2023-24 के दौरान श्री अन्न की पैदावार 126.55 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है। तो मोटे अनाज की अगर हम उपज की बात करते हैं तो लगातार इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लेकिन मांग भी अच्छी बनी हुई है। ऐसे में किसानों को फायदा सीधे तौर पर मिल पा रहा है। जौ की अगर हम खास तौर पर बात करते हैं यहाँ पर, तो इसके बाजार भाव का हाल आगे आने वाले समय में साहिल जी कैसा रह सकता है, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जौ के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि इस साल के शुरू से ही जौ के अंदर तेजी का ट्रेंड बना हुआ है जी। घरेलू स्तर पर उत्पादन क्षमता जो है पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छे होते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा घरेलू मांग में भी जो है माह दर माह हम देखते हैं तो 3 से 5% तक की तेजी देखने को मिली है। निर्यात के स्तर पर भी हमें आंशिक सुधार देखने को मिला है और आगे फेस्टिवल सीजन में भी ये तेजी के अंदर जो है 3 से 5% तक और सुधार आने की उम्मीद लग रही है। बिल्कुल 3 से 5% तक और भी ज्यादा मजबूती इसके बाजार भाव में देखने को मिल सकती है, जैसा आप कह रहे हैं। तो इस तेजी का फायदा उठाने के लिए किसान थोड़ा सा इंतजार करें और कितना ज्यादा फायदा हमारे किसानों को मिल सकता है? बिल्कुल, किसान भाई बहन जौ के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। नवंबर दिसंबर के दौरान हमें जो है 100 से 120 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिल सकती है। और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, मार्च तक का इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 150 से 180 रुपए क्विंटल तक जा सकती है। बिल्कुल 150 से 180 रुपए प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी अनुमानित है। इसमें बस किसानों को थोड़ा सा इंतजार करना होगा। भंडारण क्षमता अगर आप रखते हैं तो निश्चित तौर पर इंतजार करना यहाँ पर मुनासिब रहेगा। हमारे किसान मुनाफा वसूली कर पाएंगे। जौ की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे और ज्वार के बाजार भाव की जानकारी अब हम बुलेटिन में आप तक पहुंचाते हैं। बात करेंगे महाराष्ट्र की कल्याण मंडी की। ज्वार का जो बाजार भाव है यहाँ पर दर्ज किया गया 3,400 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में इसके सौदे 2,301 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। बात करते हैं हम विजयनगर मंडी की, तो बता दें यहाँ पर बिकवाली दर्ज की गई 2,550 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव की जानकारी लगातार हम आपको दे रहे हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो आपने अलग अलग श्री अन्न या फिर कहीं मोटे अनाजों के बाजार के हाल के बारे में जानकारी हासिल कर ली। इसके साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम धान और ग्वार का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में फिर से स्वागत है। आइए अब बात करते हैं धान के बाजार की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य सी बनी हुई है। इसके बाजार भाव पर नजर डालें तो एक मार्कनेट के मुताबिक गुरुवार को धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की सूरजपुर मंडी में धान का जो बाजार भाव है 2,185 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। इसके साथ ही अगर हम केरल की पुल्लपल्ली मंडी की बात करते हैं तो यहाँ पर सौदे 2,260 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए, जबकि पंजाब की तरनतारन मंडी में सौदे 2,203 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किए गए। और राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान धान की बिकवाली 3,300 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब हम धान की पैदावार की बात करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक घरेलू स्तर पर देश में खरीफ धान की जो पैदावार है साल 2023-24 के दौरान 1,063.13 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर धान के बाजार भाव पर पड़ सकता है।
तो धान के बाजार पर भी आइए प्रतिक्रिया लें कमोडिटी एक्सपर्ट से। साहिल जी, आगे आने वाले समय में किस तरह से रह सकते हैं धान के बाजार भाव, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम धान के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो धान के जो फंडामेंटल है मजबूत बने हुए हैं। पिछले वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च क्वालिटी की धान की फसल जो है इस वर्ष देखने को मिली है। इस वर्ष रिकॉर्ड उत्पादन होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा अगर हम घरेलू मांग की भी बात करते हैं तो वहाँ पर भी हमें जो है 4 से 5% तक का सुधार देखने को मिला है। सीजनल डिमांड में भी तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। निर्यात मांग पूरी तरह से जोर पकड़ते हुए दिखाई दे रही है। पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 3 से 4% तक सुधार की गुंजाइश लग रही है। फेस्टिवल सीजन में भी मांग बढ़ने की उम्मीद लग रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को धान में तेजी की ही सलाह रहेगी। बिल्कुल, तेजी की ही सलाह रहेगी हमारे किसान भाइयों बहनों को, तो ऐसे में थोड़ा सा इंतजार करके यहाँ पर चल सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, मूंगफली के बाजार भाव पर डालते हैं एक नजर। गुजरात की दाहोद मंडी का हाल आपको बताएंगे। मूंगफली की बिकवाली यहाँ पर 5,800 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज की गई। जी हाँ, 5,800 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए हैं। जबकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी का हाल बताएं तो 6,800 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली हुई। वहीं ललितपुर मंडी में 6,500 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव दर्ज किया गया। तो जाना आपने मूंगफली की बिकवाली अलग अलग मंडियों में किस स्तर पर हुई है। ऐसा ही हाल आपको तिल का भी बताते हैं। महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में तिल की बिकवाली 15,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। जबकि कल्याण मंडी का जिक्र करें तो यहाँ पर 19,000 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए। राजस्थान की कोटा मंडी में इसका बाजार भाव रहा 13,700 रुपए प्रति क्विंटल। ये जो लगातार हम आपको बाजार भाव बता रहे हैं, चाहे मूंगफली के हो चाहे तिल के हो, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो जान लिया आपने इनके बाजार भाव का हाल। बढ़ते हैं आगे और आखिर में हम बात करते हैं ग्वार की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ग्वार की आवक कुछ यहाँ पर सुस्त देखने को मिल रही है। 16 नवंबर को देश की इक्का दुक्का मंडियों में ही ग्वार बिकवाली के लिए पहुंची। इसके अगर हम बाजार भाव की बात करते हैं तो जानकारी दें आपको कि एगमार्क नेट के मुताबिक गुरुवार को राजस्थान की जो बाड़मेर मंडी है, यहाँ पर ग्वार की बिकवाली 5,525 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। जबकि बालोतरा मंडी की बात करते हैं तो यहाँ पर सौदे 5,300 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। और राज्य की ही विजयनगर मंडी में बिकवाली दर्ज की गई 5,221 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। बताएं आपको कि भारत विश्व स्तर पर ग्वार गम का प्रमुख निर्यातक है। देश से बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को ग्वार उत्पादों के विभिन्न रूपों का निर्यात किया जाता है। भारत हर साल कुल ग्वार गम की उपज का करीब 90% निर्यात कर देता है। वहीं ग्वार गम के निर्यात पर नजर डालें तो एपिडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान ग्वार गम के निर्यात में कुछ कमी जरूर देखने को मिली है। बीते 5 महीने के दौरान ग्वारगम का निर्यात 2,16,000 टन के पार पहुंच गया है। जबकि बीते साल इस दौरान ग्वारगम का निर्यात 2,22,000 टन का हुआ था। तो साहिल जी, ग्वार के बाजार का हाल अभी हमने जाना है। आगे आने वाले समय के बारे में क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ग्वार के आंकड़ों पर नजर डालते तो हमें बाजारों में मिले जुले रुख देखने को मिले थे। अधिकांश मंडियों के अंदर आंशिक नरमी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। इसकी मुख्य वजह यही थी कि निर्यात के अंदर जो है हमें पिछले 2-3 महीने के दौरान कमी देखने को मिली थी। इसके कारण हमें इसका भावों पे भी इसका असर होते हुए दिखाई दिया है। करंट अगर सिचुएशन की बात करते हैं तो घरेलू मांग के अंदर हमें 2% तक की गिरावट देखने को मिली है और निर्यात मांग के अंदर भी लगभग 5% तक की गिरावट देखने को मिली है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ऐसा लग रहा है कि ग्वार के अंदर अभी और गिरावट आ सकती है। बिल्कुल, दबाव की स्थिति बनी रह सकती है, गिरावट का माहौल रह सकता है। ऐसे में किसान हाल फिलहाल में ही मंडियों का रुख करके चल सकते हैं। तो साहिल जी, आपने इतनी अहम जानकारियां हमारे सभी दर्शकों के साथ साझा की हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों बहनों, आपने अलग अलग मंडियों का हाल जान लिया। इसी के साथ आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी और है आपके लिए। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। आप अलग अलग मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।